हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा पराठा। तो आप देख ही सकते हैं इसका नाम ही कितना ब्यूटीफुल है। तो इसे बनाने की रेसिपी भी उतनी ज़्यादा आसान है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए इसका लुक कैसा लगेगा अंदर से। तो आप देख ही सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक शिमला मिर्च, जिसे मैंने बारीक अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। उसके बाद एक टमाटर, एक प्याज और एक मैंने यहाँ पे लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। उसके बाद अब हम एक शिमला मिर्च लेंगे, जो उसका टॉप का पार्ट होता है वो हम हटा देते हैं और इसे बीच में से दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। फिर इसको यहाँ पे ऐसे बीच में से जो इसका बीच की गुठली होती है उसको यहाँ से हटा देते हैं। फिर इस तरीके से इसके स्लाइसेस को हम कट कर लेते हैं। ये देखिए इसी तरीके से स्लाइसेस को कट करके यहाँ पे इसके हम मोटे मोटे पीसेस को कट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इतने बड़े स्लाइसेस इसके कट किए हैं। आप चाहे तो अपने हिसाब से बड़े या छोटे पीसेस हम कट कर सकते हैं। उसके बाद हम ये लाल मिर्च ले लेते हैं। अब इसे हमें पतले पतले छल्लों में से यहाँ पे काट लेना है। तो यहाँ पे मैं रिंग्स के शेप में इसको यहाँ पे कट कर लेती हूँ। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज ले लिया है। इसके भी हम ऊपर से इसका जो टॉप का पार्ट था उसे कट कर देते हैं। देन बॉटम भी इसका हम कट कर देते हैं। फिर उसके बाद इसे बीच में से काट के यहाँ पर देखिए इसका जो छिलका है उसको हम यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं। छिलका उतारने के बाद हम इसे कट करेंगे। तो देखिए पीसेस इसका आपको इस तरीके से करना है। मैंने हाफ प्याज में से यहाँ पे सिर्फ 3 पार्ट्स करने, तो आपको भी इसी तरीके से यहाँ पे कट करना है। देखिए प्याज को भी ऐसे हम अलग कर लेते हैं। अब चलते हैं टमाटर की तरफ। टमाटर को भी मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और उसके बीच का जो बीज होते हैं तो देखिए, तो इसका जो पार्ट होता है उसको हम यहाँ से इसको ऐसे हटा लेते हैं। इससे क्या होगा अगर हम इसे पराठे के अंदर फिर रखेंगे ना, तो ये इससे क्या होगा, पराठा जो होगा अंदर से वो गीला नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं आएगा। इसी तरीके से इसके अंदर का वो पार्ट को हटा के हम इसके यहाँ पे इस तरीके से स्लाइसेस कट कर लेते हैं। आप देखिए आपको भी इसी तरीके से स्लाइसेस को कट करना है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च को कट कर लिया है, प्याज है जो वो कट कर ली है, टमाटर और लाल मिर्च। अब इसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया है पनीर। ये देखिए पनीर को भी मैंने यहाँ पे पतले पतले 2 स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब चलते हैं आगे की रेसिपी। और उसके बाद यहाँ पे एक बाउल लेते हैं, जिसमें बाउल को लेने के बाद हम उसमें डाल देते हैं 1 कप गेहूं का आटा। मैं यहाँ पे गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डालेंगे नमक। 1 चम्मच नमक डालने के बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब इन सभी चीज़ों को आटे में अच्छी तरीके से यहाँ पे हल्के हाथों की मदद से मिला लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे वार्म वाटर का इस्तेमाल किया है इसे गूंदने के लिए। आप भी हल्के गर्म पानी से इस आटे को गूंद लीजिएगा। अब ये देखिए जो आटा है वो बिल्कुल गूंद के तैयार हो गया है, सॉफ्ट डो बन के। अब इसको हम यहाँ पे हाथों की मदद से थोड़ा हल्का हल्का मथ लेते हैं। ये देखिए इसी तरीके से, हाँ इसी तरीके से अब इसे मथने के बाद इससे क्या होगा, इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी और बिल्कुल अच्छी तरीके से यह जो डो होगा वो बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो डो है उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसे 3 पार्ट्स में कट कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी इसे कट कर लेना है। तो अब एक पार्ट हम उठा के रख देते हैं। अब आते हैं हम एक पार्ट को लेते हैं। अब इसको हम हल्के हाथों से यहाँ पे इसके गोल बॉल बना लेते हैं। लोई बनाने के बाद अब इसे हम सूखे आटे में यहाँ पे रख के बेल लेते हैं। ये देखिए इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे से बेल लेना है। इसकी एक रोटी बना के आपको तैयार कर लेनी है। देखिए बिल्कुल आपको इतनी ही पतली इसको रोटी होती है ना, उतनी ही पतली आपको इसे बेल के तैयार करना है। फिर उसके बाद चलता है कढ़ाई की तरफ। यहाँ पे कढ़ाई को मैंने हल्का सा ग्रीस कर दिया ऑयल के से। फिर उसके बाद कटी हुई जो प्याज थी, शिमला मिर्च, इन सभी चीज़ों को हम इसमें कढ़ाई में डाल देते हैं। लाल मिर्च डालने के बाद इसे हम हल्का हल्का सौटे करेंगे, जिससे क्या होगा, इनमें जो मॉइस्चर होगा वो नहीं रह जाएगा और इससे जो शिमला मिर्च और प्याज है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी, जिससे ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसी तरीके से यहाँ पे से हल्का हल्का रोस्ट कर लेते हैं।
फिर देखिए ऐसे ही हल्का सा रोस्ट हो जाए उसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं टमाटर। टमाटर हमें सबसे लास्ट में डालना है क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, इसी वजह से। अब इसमें टमाटर डालने के बाद इसे फिर से हल्का सा यहाँ पे हम सॉटे कर लेंगे सभी चीज़ों को। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चुटकी नमक का इस्तेमाल किया, जिससे क्या होगा, ये चीज़ों को जल्दी सॉफ्ट कर देता है। तो ये देखिए नमक डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से यहाँ पे मिला देते हैं। अब ये देखिए जो सारी सब्जियां थी वो बिल्कुल बनके तैयार हैं। अब जो हमने आटे की रोटी बना के तैयार की थी और हम उसे यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेते हैं 1 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस और उसे इस रोटी पर अच्छी तरीके से डाल के फैला देते हैं। अच्छी तरीके से यहाँ पे इसकी एक लेयर हम बना के तैयार कर लेते हैं। ये रेसिपी स्पेशली बच्चों के लिए है, तो आप अपने बच्चों के लिए इसे लंच बॉक्स में बना के रख सकते हैं और ये हेल्दी भी होगा और उन्हें इसमें पिज़्ज़ा वाली फीलिंग भी आएगी। तो अब इसी की बात हमें करना है क्या, उसके बाद जो पनीर का स्लाइस था अब उसे हम बिल्कुल बीच में यहाँ पे सेंटर में रख देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ साइड से शिमला मिर्च, उसके बाद सारी जो वेजीज थी अब हम उसे भी इधर इस रोटी पे सेट कर लेते हैं। बिल्कुल टॉपिंग्स को जैसे पिज़्ज़ा पे टॉपिंग्स रहती हैं उसी तरीके से हमें इस पराठे में भी टॉपिंग्स रख देनी है। अब ये देखो ये हो गया है। अब इसके बाद अब हम इस पर डाल देंगे यहाँ पर 1 चम्मच ऑरिगानो। ये खुशबू भी बहुत अच्छी जाती है इससे और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब ऑरिगानो डालने के बाद अब हम इससे उसके बाद डालेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, क्योंकि ये बच्चों के लिए है तो इसमें ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल करना नहीं है। अब चिली फ्लेक्स डालने के बाद फिर इसमें 1 चम्मच डाल देते हैं हम यहाँ पे पिज़्ज़ा मिक्स। ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है मैंने, ऑरिगानो, चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा मिक्स। इन चीज़ों को डालने के बाद मैंने यहाँ पे चीज़ का इस्तेमाल किया है। तो जो चीज़ है उसे यहाँ पे इस पर घिस लेते हैं। देखिए इस तरीके से एकदम अच्छे से यहाँ पे चारों तरफ चीज़ को हम यहाँ पे डाल देते हैं। पूरी एक अच्छे से लेयर बना के तैयार कर लेंगे। एकदम चीज़ी सा पिज़्ज़ा पराठा बना के हमें तैयार करना है। और आपको पता है चीज़ बच्चों की कितनी फेवरेट होती है। तो चीज़ को अच्छे तरीके से यहाँ पे डालने के बाद जो हमने एक और रोटी बना के तैयार की थी अब हम उसे यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पे ध्यान से बिल्कुल डाल देते हैं। याद रखिएगा दोनों का जो शेप रहेगा आपको बराबर ही करना होगा, बराबर बेलना होगा, ना ही कोई मोटी हो ना ही ज़्यादा पतली। इस तरीके से परफेक्ट शेप देने के बाद अब हम यहाँ पे एक फोक का इस्तेमाल करेंगे और साइड से ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो ये किनारियों में अच्छी तरीके से चिपक जाएंगी और दूसरा इस पराठे में एक डिज़ाइन आ जाएगा। इस तरीके से पूरे पराठे की किनारियों पर अच्छी तरीके से करने के बाद अब हम चलते हैं तवे की तरफ। अब जो तवा है वो गर्म हो गया अच्छी तरीके से। अब हम पराठे को बहुत ही सावधानी से इस पर डाल देते हैं। ये देखिए एकदम झटके से नहीं डालना, आराम से डालिएगा। फिर उसके बाद ये एक साइड से अच्छे से पक चुका है। अब हम यहाँ पे इसे पलट देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। अब इसे हल्के हल्के यहाँ पे स्पैचुला की मदद से यहाँ पे हल्का हल्का से दबा देते हैं। उसके बाद मैं इसे सेकने के लिए अमूल मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे ऑयल के साथ भी सेक सकते हैं या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप प्रेफरेंस करिए आप इसे किस में सेकना चाहते हैं। बट बटर से क्या होगा, बहुत ही अच्छा इसका एक टेक्सचर आएगा और टेस्ट भी। और ये देखिए बनकर तैयार है झटपट सा पिज़्ज़ा पराठा, जिसे आपके घर में बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद करने वाले हैं। मैंने इसे हरी चटनी और सॉस के साथ सर्व किया है। तो आप देख सकते हैं अंदर से कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। इसकी खुशबू बिल्कुल मार्केट स्टाइल पिज़्ज़ा जैसी है और ये खाने में हेल्दी भी है। इसका मतलब ये है आप अपने बच्चों को पिज़्ज़ा भी खिलाएंगे मगर एक हेल्दी पिज़्ज़ा, जिससे उनकी हेल्थ पे भी कोई इशू ना होगा
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए स्वाद की रसोई को, ना कि इसी तरीके की मोर टेस्टी मोर हेल्दी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इसे आप इंजॉय कीजिए, अपने बच्चों के लंच बॉक्सेस में रखिए, आपके घर में कोई गेस्ट आए उनके सामने सर्व कीजिए, इससे आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ होने वाली है। तो thank you for the watching this video and likes, subscribe and comment down on this recipe.